वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम न्यूज़ पेपर का आर्टिकल पढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल से आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स ड्यूप रिटायर्ड टीचर ऑफ RS 1.61 करोड़। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। कभी भी आप आर्टिकल पढ़िए, ठीक है, या इंग्लिश का कुछ भी पढ़िए, नोवेल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए? वर्ब पे होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है? देखिए, ड्यूप, ये वर्ब है। तो देखिए, हेडलाइन में क्या होता है? हेडलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तुम क्या मानते हैं? उसको हम पास्ट टेंस मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। ड्यूप मतलब होता है लूट लेना या ठग लेना, ठग लेना। तो देखिए, साइबर फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिया। प्रेजेंट में नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? पास्ट में, यानी कि इसने कंप्लीट कर दिया, लूटने का काम कंप्लीट हो गया, इसने लूट लिया साइबर फ्रॉडस्टर्स ने। यहाँ पे देखिए एस क्यों लगा है? क्योंकि फ्रॉड करने वाले बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे है एस लगा हुआ है। और इस भर में ये भर्ब जो है से प्लूरल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल भर्ब आता है। सिंगुलर रहता है तो इसमें एस लग जाता है। तो साइबर फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिया RETD। ये जो देख रहे हैं शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है, रिटायर्ड होगा इसका मतलब, रिटायर्ड टीचर को। तो टीचर जो हो गया नाउन हो गया, और नाउन के पीछे देख रहे हैं ये एडजेक्टिव हो गया, यानी कि रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड हो चुके टीचर को ऑफ जो है से प्रीपोजिशन है, RS 1.61 करोड़ रुपया लूट लिया। किसने लूटा? साइबर फ्रॉडस्टर्स ने, ठीक है। तो एक रिटायर्ड टीचर को 1.61 करोड़ रुपया साइबर फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिया। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं, आराम से देखिए। देखिए, साइबर फ्रॉडस्टर्स इम्पर्सोनेटिंग मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स अलीजेडली स्विंडल्ड। भर्ब देखिए स्विंडल्ड, पहले भर्ब को पहले रुकिए। देखिए स्विंडल्ड, इसका मतलब ही होता है ठगना, ठगना। और डीप मतलब क्या बताएं? ठगना। तो स्विंडल मतलब ठगना, डीप मतलब ठगना। तो देखिए, इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? इसके पीछे आइए। तो जितना इसके पीछे है वो सब सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट कहाँ पे है? ये देखिए, साइबर फ्रॉडस्टर्स, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट में जो होता ना है, तो देखिए, या तो सब्जेक्ट डूअर होगा या फिर सब्जेक्ट रिसीवर होगा। तो सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है, कैसे फाइंड करें, कैसे खोजें? तो आगे देखिए कैसे खोजें, आराम से देखिए। तो देखिए, डूअर है या रिसीवर है? तो कैसे पता करें? तो सबसे पहले रिसीवर को पता करिए। तो देखिए, रिसीवर को कैसे पता करिएगा। एक वर्ब होता है बी, बी एक वर्ब है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन, BEEN, और फोर्थ फॉर्म होता है भर में ING लग जाता है तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो BE और इसमें ING जोड़ दीजिए तो बीइंग। तो देखिए, इसके जस्ट बाद V3 आ जाता है। तो क्या समझेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट, ये रिसीवर सब्जेक्ट है, ठीक है, रिसीवर। यानी कि बी एक वर्ब है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन, और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। इसके जस्ट बाद V3 वर्ब आ जाता है। तो क्या समझेंगे कि सब्जेक्ट जो है से रिसीवर है, ठीक है। और ये जो बी जो है, एक बी भी एक खुद वर्ब है, बी। तो क्या मानेंगे? सब्जेक्ट रिसीवर मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, डूअर को अब कैसे पता करें? तो यहाँ पे देखिए डूअर,
तो देखिए हैज, हैव प्लस V3 और हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 डू, डज, डीड प्लस V1 मॉडल प्लस V1 मॉडल प्लस V1 यानी कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इसके बाद V1। तो क्या मानेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है से एक्टिव है। तो देखिए इसका नाम क्या है, हैज, है प्लस V3 का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैड प्लस V3 का क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। डू, डज, डीड प्लस V1 तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सिर्फ डूअर हो जाएगा। तो देखिए मेन पॉइंट समझिए, बी जो वर्ब है ना, बी, इसके बाद जस्ट बाद V3 वर्ब आ जाता है, तो क्या समझेंगे कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा, रिसीवर होगा, और इसके अलावा कुछ भी दिखाई दिया तो क्या होगा, सब्जेक्ट वो डूअर होगा। ठीक है, डूअर होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं आर्टिकल को। एक छूट गया, देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 ये होता है डूअर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। अब पहचानिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है। आराम से देखिए, ये न्यूज़पेपर जो आर्टिकल जो है से बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, आराम से देखिए, ये सब्जेक्ट जो है से क्या है, बी के जस्ट बाद V3 है, इसमें नहीं है, तो ये क्या है, V2 है। तो कौन सा टेंस, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा। डूअर मतलब क्या, यानी कि ये सब्जेक्ट खुद काम को करेगा। रिसीवर का मतलब एक्शन खुद झेलेगा। तो क्या हुआ, अब हिंदी करिए, आराम से करिए। तो देखिए साइबर फ्रॉडस्टर्स ने स्विंडल कर लिया, यानी कि ठग लिया। ठीक है, ठग लिया। किसको ठगा, आराम से देखिए, उसके आगे देखिए, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, अ 72-ईयर-ओल्ड रिटायर्ड टीचर को, यानी कि उसका उम्र कितना था, 72 साल का रिटायर्ड टीचर को साइबर फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिया या ठग लिया। बस हो गया यहाँ पे। और इसके पीछे आइए, देखिए इम्पर्सोनेटिंग, तो ये लूटा या ठगा, तो ये किसके रूप में भेष बदल के थे, इम्पर्सोनेट यानी कि भेष बदलना। ये रियल रूप में नहीं था, किसी के रूप धारण करके लूटा। तो इम्पर्सोनेट मतलब भेष बदलना, रूप धारण करना। तो किसके रूप धारण किया था, मुंबई पुलिस ऑफिशियल, यानी कि मुंबई पुलिस अधिकारी बन के इस रिटायर्ड टीचर को, 72 साल के टीचर को लूट लिया, ठग लिया। क्या लूटा, सवाल पूछिए और उसके आगे देखिए, ऑफ जो है से प्रीपोजिशन है, बता रहा है RS 1.61 करोड़ रुपया, यानी कि 1.61 करोड़ रुपया लूट लिया। ठीक है, क्या करके लूटा, आगे देखिए, बाय प्लस भर में ING, क्योंकि बाय जो है से प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद भर में ING आता है। ठीक है, क्यों आता है, जेरेंड बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब लिखना अलाउ नहीं है। तो बाय प्लेसिंग हिम अंडर व्हाट दे डिस्क्राइब, क्या उसे कहा जाता है, एज डिजिटल अरेस्ट, यानी कि डिजिटल अरेस्ट के अंदर रख के, यानी बोल करके उससे 1.61 करोड़ रुपया ठग लिया। ठीक है, थ्रू रिपीटेड वीडियो कॉल्स, यानी कि
बार बार वीडियो कॉल करके उससे ठग लिया, यानी कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, ठीक है, और उससे लूट लिया। तो देखिए बाई प्लस भर में आईएनजी सीख लीजिए, बाई प्लस भर में आईएनजी। तो देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो लोग हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं कि देख रहे हैं ना उस लड़का को, वो जो लड़का है वो बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमाता है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो देखिए ही अर्न्स मनी बाय टीचिंग चिल्ड्रेन। तो देखिए वो जो है से पैसा कमाता है बाय टीचिंग, क्या करके? टीचिंग चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों को पढ़ा करके वो पैसा कमाता है। तो इसका हिंदी क्या हो गया? करके, ठीक, कर के। तो क्या हुआ इसका मतलब कि वो जो लड़का जो है पैसा कमाता है बच्चों को पढ़ा करके। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय प्लस भर में आईएनजी, किसी काम को करके, ठीक है। आगे देखिए, द इंसिडेंट इन्वॉल्व्ड अ रेसिडेंट ऑफ। देखिए रेसिडेंट ऑफ मतलब होता है के निवास, यानी कि रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? ऑफ द तिब्बतन कॉलोनी इन मुंडगोड ऑफ उत्तर कन्नड़। उत्तर कन्नड़ के रहने वाले थे, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। कौन? ये जो थे कौन? रिटायर्ड टीचर। उनका लोकेशन था उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के मुंडगोड विलेज के रहने वाले थे। पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, पुलिस वालों ने कहा ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ऐसा कहा पुलिस वालों ने। ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन आता है। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट, अकॉर्डिंग टू यानी कि के अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार? कंप्लेनेंट, यानी कंप्लेन करने वाले के अनुसार। कौन कंप्लेन करेगा? वो रिटायर्ड टीचर ना, तो उसके अनुसार। तो देखिए फाइल्ड विथ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यहाँ पे देखिए फाइल्ड विथ, यहाँ पे डायरेक्ट फाइल्ड विथ क्यों आ गया? तो ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी कि फाइल किया हुआ, यानी कि केस कंप्लेन कर दिया गया। किसके साथ? विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो उस फाइल में क्या लिखा हुआ था? तो देखिए कब किया गया? ऑन थर्सडे, थर्सडे को। अब देखिए आगे इसके बारे में स्टेटमेंट लिखा रहेगा। देखिए पल्डेन रिसीव्ड अ व्हाट्सअप कॉल, पल्डेन ने रिसीव किया व्हाट्सअप कॉल, यानी कि पल्डेन के पास व्हाट्सअप कॉल आया। पल्डेन कौन है? रिटायर्ड टीचर। व्हाट्सअप कॉल आया फ्रॉम, कहाँ से आया? फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है सोर्स को बता रहा है यहाँ पे, किस लोकेशन से आया? फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, अनआइडेंटिफाइड पर्सन के पास से आया। हु, अब यहाँ पे देखिए पर्सन कौन? हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, वो पर्सन। तो यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं होगा? जो होगा। तो वो जो पर्सन, यानी जो इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद बताया, इंट्रोड्यूस दिया, खुद के बारे में बताया। क्या बताया? एज, किसके रूप में? एज एन इंस्पेक्टर, कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। फ्रॉम द कोलाबा पुलिस स्टेशन, कोलाबा पुलिस स्टेशन के मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोलाबा पुलिस स्टेशन के मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। ये वीडियो कॉलिंग करके कहा उस फ्रॉडस्टर्स ने। किससे कहा? पल्डेन से कहा।